अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम ग्रे हेयर के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ग्रे हेयर्स क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, क्या वजूहत होती है जो हमारे बालों में ग्रे हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे बाल का कलर ख़त्म हो जाता है। तो ये सब हम आज की क्लास में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। पहले हमारे जहन में जो क्वेश्चन ब्लिंक करता है वो ये कि व्हाट इज़ ग्रे हेयर। ग्रे हेयर क्या है? ऐसा बाल जो सफ़ेद रंग का नज़र आता है, हमारे जो बाल होते हैं उसके अंदर हमें सफ़ेद बाल नज़र आना शुरू हो जाता है। तो अगर हम उसको गौर से देखें तो कभी उस बाल का कलर हमें मिल्की वाइट नज़र आ रहा होता है, कभी उस बाल का कलर हमें ग्रे नज़र आ रहा होता है। जब जड़ से हमारी जो रूट्स हैं वहाँ से जब बाल सफ़ेद आना शुरू होता है उसे हम सफ़ेद बाल या ग्रे हेयर कहते हैं। ठीक है, वाइट हेयर या ग्रे हेयर कहते हैं। अब ये क्यों होता है, किस वजह से होता है और क्या ऐसी वजूहात हैं जो ग्रे हेयर हमारे बाल में आना स्टार्ट होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। हमारे बाल का एक हार्मोन होता है मेलेनियन। मेलेनियन 2 टाइप्स का होता है, ठीक है, जो पिगमेंट बनाता है, जो हमारे बाल को पिगमेंट प्रोवाइड करता है। याद होगा आपको, जब हमने पिछली क्लास में थ्योरी में जब हमने डिस्कस किया था तब हमने पढ़ा था पिगमेंट 1% हमारे बाल के अंदर पिगमेंट मौजूद होता है। कितना होता है? 1%। तो 1% हमारे बाल के अंदर पिगमेंट मौजूद जो होता है, जब हमारा ये पिगमेंट कौन प्रोवाइड करता है? हमारा एक हार्मोन जिसे हम मेलेनियन के नाम से जानते हैं। ये वो हार्मोन है जो हमारे पिगमेंट को बनाता है, मेलेनियन मैक पिगमेंट्स। जब बाल टूटता है तो तब आपने देखा होगा बाल के ऊपर एक डॉट सा नज़र आता है। बाल को कभी जड़ से टूटा है अगर बाल, तो आपने उसको गौर से देखा होगा तो एक वाइट सा मामूली सा एक डॉट सा नज़र आता है जो बाल के एंड पर होता है, जिसके थ्रू पिगमेंट प्रोवाइड होता है और बाल की बनावट उस पर डिपेंड करती है। जब वो वर्किंग नहीं करता तब हमारे बाल का कलर हमें ग्रे नज़र आता है। When it is not working, hair is grey. मिलेनियन भी 2 तरह के होते हैं, यूमिलेनियन एंड फ्यूमिलेनियन। यूमिलेनियन हमारी एशियन टोन, जो डार्क टोन होती है, जो हमारे बाल का लेवल 1 to 5 होता है, उसमें पाया जाता है। और फ्यूमिलेनियन जो हमारी यूरोपियन टोन होती है उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब यूरोपियन ट्यून के अंदर चूँकि फ्यूमिलेनियन होता है तो इसलिए उसके बाल का कलर ब्लॉन्ड टू एंड होता है, और चूँकि एशियन टोन में यूमिलेनियन होता है तो बाल का कलर हमें ब्लैक टू ब्राउन पे नज़र आता है। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब हम बात करेंगे ग्रे हेयर्स के टाइप की। देखिए, मैं रिपीट करती हूँ, ग्रे हेयर वो बाल जो जड़ से सफ़ेद नज़र आना शुरू होता है वो ग्रे हेयर होता है। जब हमने बाल की थ्योरी पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था 1% बाल के अंदर हमारे पिगमेंट मौजूद होता है। पिगमेंट कौन प्रोवाइड करता है? पिगमेंट मेलेनियन नाम का एक हार्मोन होता है जो पिगमेंट प्रोवाइड। देखिए, ग्रे हेयर 3 टाइप्स के होते हैं, 1 ग्रेइश वाइट, मिल्की वाइट एंड सिल्वर वाइट। जब हम ग्रे हेयर की थ्योरी को जान जाएंगे, हम समझ जाएंगे ग्रे हेयर क्या है, क्यों होता है, किस वजह से होता है, हमें ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी और कौन सी टाइप का ग्रे हेयर हमारे पास आया है, तो हमें वर्किंग करने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। हम ईज़िली अपने क्लाइंट की वर्किंग कर सकेंगे। ठीक है, हम आराम से उनकी वर्किंग कर सकेंगे। किसी भी तरह का हमारे पास ग्रे हेयर हो, हमें ये इशू नहीं आएगा कि जी हमने तो किया था और टाइम भी ज़्यादा दिया था और हमने मिक्सिंग भी सही की थी, फ़लाना अच्छे से अच्छा ब्रांड हमारे पास था लेकिन हमसे नहीं हुआ, वो फिर भी थोड़ा बहुत रह गया या थोड़ा बहुत रह ही जाता है। क्यों रह जाता है? क्योंकि हमें थ्योरी नहीं पता ना। जब हमें थ्योरी पता होगी तो इंशाल्लाह ताला ग्रे हेयर में हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 3 टाइप्स ऑफ ग्रे हेयर होते हैं। फर्स्ट जो मैंने लिखा ग्रेइश वाइट, ये बाल ग्रेइश कलर का, ग्रेइश वाइट कलर का हमें नज़र आता है। ये हमें मिलता है विरासत से, जेनेटिकली ये बाल हमारे अंदर डेवलप होता है। आपने देखा होगा कि ये कुछ बच्चे होते हैं छोटे छोटे से जिनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। बहुत यंग एज में लड़कियों लड़कों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे 5 साल 7 साल या फिर पैदाइशी भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हमें ग्रे हेयर नज़र आते हैं।
तो ये जेनेटिक वे से होता है, जेनेटिक वे से एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। हमारे जो बड़े होते हैं उनके थ्रू हमारे अंदर ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है। तो ये ग्रेइश वाइट इसका कलर होता है और ये ज़्यादातर बच्चे लड़के लड़कियों में पाया जाता है। दूसरा बाल मैंने यहाँ पर लिखा है मिल्की वाइट, दूधियाई सफ़ेद रंग का। जो बाल दूधियाई सफ़ेद रंग का हमें नज़र आ रहा है, मिल्की वाइट हमें नज़र आ रहा है, ये हमारी बीमारी की वजह से आया। आपने सुना होगा अक्सर लड़के लड़कियाँ या फिर कुछ ख़वातीन ऐसी जो मैच्योर एज पे नहीं आई होती हैं लेकिन उनके हेयर्स वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो यही परेशान होती हैं कि अभी तो हमारी एज भी इतनी नहीं है लेकिन हमारे हेयर सफ़ेद हो गए, हमने तो कोई केमिकल भी ऐसा यूज़ नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया। तो बीमारी की वजह से इंटरनली कोई भी बीमारी हो, आप स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं, आप जंक फूड्स ज़्यादा खाते हैं, आपने मेडिसिन का इंटेक बहुत ज़्यादा लिया है, कोई भी आप बीमारी से गुजरे हैं लाइक टाइफाइड ये वो एक्सेट्रा, किसी भी बीमारी में आपने मेडिसिन का इंटेक बहुत ज़्यादा लिया है, तो उन तमाम वजूहात की वजह से आपका बाल जो सफ़ेद होता है उसका रंग मिल्की वाइट होता है, ठीक है। तो बीमारी या कोई भी इंटरनल इशू की वजह से, स्पाइसेस ज़्यादा खाने की वजह से, जंक फूड्स की वजह से, किसी भी वजह से आपका बाल मिल्की वाइट कलर का होता है। अब तीसरी बात हम कर रहे हैं सिल्वर वाइट, ये एज फैक्टर पे होता है। जब सिल्वर कलर का सफ़ेद रंग का बाल हमें नज़र आता है, ऐसा सफ़ेद बाल जिसमें चमक होती है, शाइन होती है, ऐसा बाल हमारे एज फैक्टर की वजह से होता है। जब हम 40 से 45 की उम्र पर आते हैं कि 40 to 45 की एज में हमारा सिल्वर वाइट हमें नज़र आ रहा होता है, सम टाइम 35 के बाद भी ये नज़र आना स्टार्ट होता है। तो सिल्वर वाइट हेयर हमारा जब भी हमें नज़र आएगा, ऐसा बाल जो सिल्वर कलर का, वाइट कलर का, शाइन वाला मोटा बाल है, ठीक है, मजबूत बाल, तो ये बाल हमारा ज़िद्दी भी होता है, इस पर कलर भी देर से आता है, इस पर कलर मुश्किल से आता है, ठीक है। मिक्सिंग वगैरह या अच्छा अपना कलर नंबर सिलेक्शन सही नहीं करते, देन हमें यहाँ पे आके प्रॉब्लम आती है डिपॉजिटिंग में। सिल्वर वाइट पे हमें सबसे ज़्यादा डिपॉजिटिंग में प्रॉब्लम आती है, बाकी ग्रेइश वाइट, मिल्की वाइट पे हमें डिपॉजिटिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। मिल्की वाइट पे अगर हम बीमारी में सरवाइव कर रहे होंगे उस टाइम पे प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। तो ये 3 तरह का बाल अगर हमें समझ में आ गया, अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आ रहा है उसका बाल वाइट है, हम हाईलाइट बेस कर रहे हैं, हम ग्रे कवरेज कर रहे हैं, हम कोई भी वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें वाइट भी कवर करना है। तो जब हमें ये थ्योरी समझ में आ गई और अगर ये वाला क्लाइंट हमारे पास बैठा हुआ है तो हम समझ जाएंगे। कभी भी क्लाइंट ये नहीं कहेगा कि मैं 40 साल 45 साल का हूँ, औरतें तो खासकर हमेशा छोटी ही रहती हैं, ठीक है ना, तो वो हमेशा जो है 20 अंडर 20 या 20 to 30 बस इसी में रहती हैं। ये हमें ख़ुद से जज करना है देख कर बाल। जब हम बाल को देखते होंगे, जब हमें बाल की जजमेंट आती होगी तभी तो हम कर सकेंगे ना, वरना बड़ी से बड़ी आंटियाँ भी आपके पास आकर बैठती हैं और बोलती हैं अभी तो उम्र ही नहीं है, बाल सफ़ेद हो गए तो खैर ये तो इंसान की फितरत है। तो बहरहाल बाल को जब हम जजमेंट कर सकेंगे तब हम ग्रे हेयर की कवरेज बहुत अच्छे से कर सकेंगे। अब मैं आपको इसका मिक्सिंग रेशो बता देती हूँ कि क्या मिक्सिंग रेशो। ग्रे कवरेज हम नेचुरल शेड से कर रहे हैं या फैशन शेड से कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें सेक्शन बहुत प्रॉपर लेने चाहिए। हमें सबसे पहले प्रोफाइल सेक्शन करना है, ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 सेक्शन में हमें अपने हेयर को डिवाइड करना है। फ्रंट हमारा कहलाता है प्रोफाइल सेक्शन, ये कहलाता है हमारा रेडियल सेक्शन, ठीक है। और ये जो सेक्शन लाइंस आ रही है ना, ये वाली लाइंस देख रहे हैं, ये लाइंस जो हमें नज़र आ रही है ना, ये जो मैंने ड्रॉ की है सेक्शन लाइन, ये लाइन हमारी कहलाती है पैरामीटर्स। तो जब भी हम ग्रे कवरेज स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट हम इस तरह से सेक्शन करेंगे, चाहे फैशन शेड से कर रहे हैं चाहे नेचुरल से कर रहे हैं। इस तरह से करने के बाद हम तमाम पैरामीटर्स पर अपना कलर एप्लीकेशन करेंगे। देन हम आगे सेक्शन बाय सेक्शन वर्किंग करेंगे, ठीक है, बाद में, पहले नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ के जब आप करेंगे आपकी ग्रे कवरेज 100% होगी, कोई इशू नहीं होगा, बिल्कुल
मतलब प्रॉपर होगी आपकी। अब एक छोटा सा चार्ट जो मैं आपको बनवा रही हूँ, ये देखें, आपका 30% ग्रे हेयर हो, 50% हो या 100% हो, जब आप नेचुरल शेड को यूज़ कर रहे हैं आप रेशो क्या लेंगे, 1:1, क्योंकि नेचुरल है। जो आपके बाल का लेवल अगर 3 नज़र आ रहा है आप 3 उठा के लगा दें, 4 नज़र आ रहा है 4 लगा दें, 5 नज़र आ रहा है 5 लगा दें, 2 नज़र आ रहा है 2 लगा दें। नेचुरल शेड से कर रहे हैं ना, 1:1 का रेशो रखेंगे और 10 वॉल्यूम रखेंगे, ठीक है। तो आप ये आराम से 1:1 के रेशो पे नेचुरल शेड को इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है फैशन शेड की, तो फैशन शेड का थोड़ा सा मिक्सिंग जो प्रोसीजर होता है, लेकिन जब हम फैशन शेड से कर रहे हैं और 30% हमारे पास ग्रे हेयर है, तो हम क्या करेंगे, 45 ml अपना फैशन कलर लेंगे और 15 ml नेचुरल कलर लेंगे। ये हमारा रेशो होगा कलर का, ठीक है। डेवलपर जो इन दोनों का इक्वल होगा, मिक्स करने के बाद, प्लस करने के बाद इक्वल बराबरी का हम 1:1 के हिसाब से रेशो लेंगे। लेकिन कलर सिलेक्शन हमने फैशन 45 ml रखी, नेचुरल 15 ml रखी। क्यों? क्योंकि हमारा हेयर 30% ग्रे था। क्लियर है? 50% जब हमारा ग्रे हेयर होगा तो हम दोनों चीज़ें इक्वल रेशो में ले लेंगे। 30 ml दोनों हमने क्या किया, फैशन भी और नेचुरल भी, दोनों शेड हमने इक्वल ले लिए, बराबर ले लिए, ठीक है। जब हमारे पास 50% हेयर था ग्रे, तो हमने ये दोनों बराबर ले लिए। जब हमारा हेयर 100% ग्रे होगा, तब हम 45 ml नेचुरल शेड लेंगे और 15 ml फैशन शेड लेंगे। अब ये बात हमें समझ में आ गई कि जब हमारा हेयर, हमारा क्लाइंट ऐसा है जिसका 100% ग्रे हेयर है, तो हम 45 ml नेचुरल लेंगे और 15 ml फैशन लेंगे। इन दोनों को जब मिक्सिंग करेंगे तो इक्वल रेशो से करेंगे, 1:1 के रेशो से करेंगे। कौन सा वॉल्यूम सेलेक्ट करना है ये मैं आपको पहले क्लास में बता चुकी हूँ। मेरी पिछली क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी, ग्रे हेयर के अकॉर्डिंग एक छोटी सी मैंने क्लास रखी थी, वॉल्यूम सिलेक्शन की थी वो, उसके अंदर मैंने ग्रे हेयर की बहुत अच्छे से बताया था कि ग्रे कवरेज किस तरह से होती है और कौन से वॉल्यूम के साथ बहुत अच्छी ग्रे कवरेज हो जाती है, किस तरह की मिक्सिंग पे। बहरहाल तो 100% जब हमारा हेयर होगा तो 45 और 15 ml लेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लास समझ में आ गई होगी। जब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो ग्रे हेयर आपके पास सिल्वर ग्रे आता है, मिल्की ग्रे आता है या फिर ग्रेइश वाइट आता है, कोई भी ग्रे हेयर आ जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली ग्रे कवरेज कर सकेंगे। ग्रे कवरेज की टाइमिंग भी मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी थी, हर चीज़ आपको बता चुकी हूँ। अगर मज़ीद कुछ पूछना है, कोई बात नहीं समझ में आ रही, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी हम आगे एक कोर्स लेकर आ रहे हैं जो ब्यूटिशियन के हवाले से है, तो ब्यूटिशियन कोर्स की जो क्लासेस हैं वो इंशाल्लाह ताला अगस्त में स्टार्ट होंगी। उसमें आपको किसी भी ब्रांड पे किसी भी तरह की वर्किंग सिखाई और बताई जाएगी, ठीक है। कोई भी वर्किंग हो, कोई भी ब्रांड हो, आपको हर ब्रांड की थ्योरी के अकॉर्डिंग उसकी वर्किंग बताई जाएगी। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।